फ्रेंड्स देखिए प्रमुख अनुसूचियाँ। अनुसूची जो प्रथम अनुसूची है इसमें क्या है 28 राज्य हैं और प्लस 8 यूटी है यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। नेक्स्ट देखिए दूसरी अनुसूची में क्या है वेतन भत्ते और पेंशन दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट तीसरी अनुसूची में क्या है शपथ संबंधित उल्लेख जो है वो तीसरी में है। चौथी अनुसूची में क्या है ये राज्यसभा की सीटों का उल्लेख जो ये चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची में देखिए पांचवी अनुसूची में क्या है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों का प्रसारण है इसमें। नेक्स्ट देखिए छठी जो अनुसूची है इसमें असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम का जनजातीय प्रसारण है। नेक्स्ट देखिए सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा जो है ये सातवीं अनुसूची के अंदर है। नेक्स्ट देखिए आठवीं अनुसूची में क्या है आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख आठवीं अनुसूची में। नौवीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधित है। 10वीं अनुसूची में है दल बदल संबंधित प्रावधान। 11वीं अनुसूची में क्या है पंचायतों का प्रावधान और 12वीं अनुसूची में नगर निकायों का प्रावधान ये 12वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट देखिए अनुच्छेद आर्टिकल नंबर फर्स्ट क्या है राज्य प्लस यूटी है। आर्टिकल नंबर 5 से 11 के अंदर क्या है नागरिकता। आर्टिकल 14 में क्या है विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 17 में ऐसी स्पर्शता का अंत है। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल जो 19(1)(a) जो है विचार एंड अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 के अंदर प्राण एंड देही जो स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 21(a) में शिक्षा है। आर्टिकल 24 में शासन के विरुद्धस्थ है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट आर्टिकल जो 37 के अंदर है डीबीएसपी अपरिणता। नेक्स्ट आर्टिकल 38 के अंदर लोक कल्याणकारी राज्य। आर्टिकल 39(a) के अंदर शुल्क विधिक सहायता है। आर्टिकल 40 के अंदर क्या है ग्राम पंचायत का गठन है। आर्टिकल 44 के अंदर समान नागरिकता संहिता है। आर्टिकल जो 47 के अंदर है पोषण। आर्टिकल 50 के अंदर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का कार्य। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल जो 51 के अंदर क्या है अंतर्राष्ट्रीय शांति। आर्टिकल 51 का फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल। आर्टिकल 55 में निर्वाचन विधि। आर्टिकल 56 के अंदर क्या है कार्यालय है। आर्टिकल 60 के अंदर शपथ। आर्टिकल जो 61 है इसमें महाभियोग है। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 71 में राष्ट्रपति जो है चुनाव विषाद सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 72 में क्षमादान। आर्टिकल 76 में एजी यानी महान्यायवादी। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक जो है ये है। आर्टिकल 110 के अंदर क्या है धन विधेयक है। और आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय वितरण। आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 129 में अभिलेख न्यायालय। आर्टिकल जो 143 में है राष्ट्रपति परामर्श देगा सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 148 में सीएजी। आर्टिकल 153 में राज्यपाल। आर्टिकल 161 में क्षमादान। और आर्टिकल 165 के अंदर एडवोकेट जनरल है। आर्टिकल 213 के अंदर अध्यादेश को जारी करना। आर्टिकल 214 के अंदर हाई कोर्ट। आर्टिकल 215 के अंदर अभिलेख। नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 226 के अंदर रिट जारी करना है किसी को भी। आर्टिकल 239(a) के अंदर दिल्ली। आर्टिकल 243 ओ यानी कि स्थानीय स्वशासन ग्रामीण। आर्टिकल 246(a) के अंदर जीएसटी। आर्टिकल 263 के अंदर इंटर स्टेट काउंसिलिंग है। और आर्टिकल 266 के अंदर संचित निधि। आर्टिकल 267 के अंदर अकादमिक निधि। आर्टिकल 280 के अंदर जो है वो वित्त आयोग। आर्टिकल 300(a) के अंदर संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 315 के अंदर यूपीएससी। आर्टिकल 324 के अंदर निर्वाचन आयोग। आर्टिकल 338 के अंदर एनसीएससी। आर्टिकल 338(a) के अंदर एनसीएसटी। आर्टिकल 343 के अंदर हिंदी जो भाषा है राजभाषा। आर्टिकल 352 के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल है। आर्टिकल 356 के अंदर है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 के अंदर ये वित्तीय है।
आर्टिकल 368 के अंदर संविधान संशोधन, आर्टिकल 370 के अंदर है जम्मू कश्मीर। ये सभी हमारे अनुच्छेद। तो फ्रेंड्स देखते हैं आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन। 17 सितंबर 2024 के करंट अफेयर के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो पढ़ते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में जो ब्लॉकचेन जो है एनालिस्टिक जो है कंपनी चैनलिसिस के अनुसार जो क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा बना है? तो ये कौन सा देश बना है सिर्फ जो अपनाने वाला? ये इंडोनेशिया जो है ये थर्ड नंबर का है। फर्स्ट नंबर पर हमारा भारत है और सेकंड नंबर पर नाइजीरिया है। और ये 5वीं रिपोर्ट है इसकी। और ये देखते हैं नाइजीरिया की जो कैपिटल है अबुजा इसकी कैपिटल है। अफ्रीका में जो है सर्वाधिक जनसंख्या है। और इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, और सर्वाधिक जो द्वीपों वाला ये शहर माना जाता है। तो नोट देखते हैं कुछ। क्रिप्टो जो करेंसी है, ये करेंसी कैसी है? लेन देन जो तकनीकी का उपयोग उसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी बोला जाता है। और इसमें 2 तरीके की करेंसी होती है। आभासी मुद्रा, यानी इस करेंसी में लेन देन वाले यही सिस्टम जो अभी बताया आपको, और दूसरी में कंप्यूटर मुद्रा। और जो इसका मेन जो बढ़िया एग्जांपल है वो है बिटकॉइन। और बिटकॉइन के जो फादर हैं, फादर ऑफ बिटकॉइन यानी बिटकॉइन के जनक कौन है? सातोशी नाकामोतो। ये जापान के रहने वाले हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जो शोध उपग्रह चामरान फर्स्ट को QAEM 100 रॉकेट से किसने लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है। कैपिटल तेहरान है इसकी, और लॉन्च करने वाला ईरान है। व्हीकल इसमें कौन सा लगा है? इसमें QAEM 100 रॉकेट इसमें ये व्हीकल लगा है। रिसर्च सैटेलाइट यानी शोध उपग्रह है ये। और कुछ देखते हैं नोट। तुर्किया जो है इसकी कैपिटल अंकारा है। मुद्रा लीरा इसकी मुद्रा है। मलेशिया की कैपिटल क्या है? कवालालपुर जो है, कवालालपुर। और रिंगिट जो है इसकी मुद्रा है। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है, और रियाल इसकी करेंसी है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, अभी एक इसमें पॉइंट है। भारत एंड UAE के बीच जो सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? राजस्थान के अंदर ये प्रारंभ हुआ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 16 सितंबर को ये मनाया गया है। 16 सितंबर को था। ये 30वीं जो वर्षगांठ थी, इस उपलक्ष्य में ये मनाया गया है। 16 सितंबर 1989 को मॉन्ट्रियल जो है प्रोटोकॉल यानी ओजोन परत संरक्षण ये किया गया है। इसमें क्या है कि CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसमें क्रियोन बंद किया गया है इसको, यानी कि शीतलक यानी फ्रीज जैसा जमा दिया गया है। तो ओजोन परत संरक्षण है। ओजोन परत को इसे संरक्षित करना है, तो इसे संरक्षित हम ही कर पाएंगे। और प्रॉब्लम हो रही थी क्षय, यानी कि क्षय हो रही है। कौन? ओजोन परत क्षय होती जा रही है, जिसके कारण क्या होता जा रहा है? जिसके कारण कैंसर की जो स्किन कैंसर जो है ये बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये मिलती कहाँ पर है ओजोन परत? ये समताप मंडल के अंदर ये मिलती है। जो थीम है इसकी क्या है? मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल यानी कि जल वायु क्रियाओं को आगे बढ़ाना, इसकी ये थीम है। नोट देखते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे या अंतर्राष्ट्रीय लोकतांत्रिक डे मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नया घातक जो वेटलैंड वायरस जो WELV कहाँ खोजा गया है? तो चीन के अंदर ये खोजा गया है। नया वायरस चीन ने खोजा है। इसमें होता क्या है? बुखार प्लस सिर दर्द होता है। बाद में जो है न्यूरोलॉजिकल बीमारी शुरू हो जाती है, यानी कि न्यूरॉन मतलब मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है ये न्यूरॉन है। और इसमें होता क्या है? कहाँ दिखाई दिया ये फर्स्ट टाइम में? ये मंगोलिया के अंदर दिखाई दिया। कैपिटल क्या है इसकी? उलन बटोल इसकी कैपिटल है। और चंगेज खान जो है ये भारत यहीं से आया था। तो नोट देखते हैं। चीन की कैपिटल बीजिंग है। मुद्रा क्या है इसकी? रेवेनबी यानी कि युआन इसकी कैपिटल है। SCO का जो हेडक्वार्टर है चीन के अंदर बीजिंग के अंदर है। और चीन की जो शोक जो नदी बोला जाता है वो किसको? हवाहो नदी को। इसको येलो रिवर भी बोला जाता है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी यानी यांगटी सी नदी, इसके किनारे पर कौन सा देश है? तो संघाई इसके
संघाई शहर इसके किनारे पर स्थित है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जो टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन सद्भाव ये शुरू किया गया है इंडिया के द्वारा म्यांमार, लाओस और वियतनाम तीनों के साथ, यानी कि टाइफून यागी यानी संकट में जो मदद करेगा इंडिया, वो मेडिकल की और भोजन इत्यादि की मदद करेगा। तो म्यांमार की जो कैपिटल है वो नी पीता इसकी कैपिटल है, कयात इसकी मुद्रा है। वियतनाम की हनोई कैपिटल है और डोंग इसकी मुद्रा है। लाओस की जो है वियंतिने इसकी मुद्रा है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में भास्कर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की जो घोषणा है किसने की है? तो ये वाणिज्य एंड उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल जी ने ये की है, लॉन्च किया है। यानी स्टार्टअप जो इवेंट सिस्टम जो है मजबूत करने के लिए ये किया गया है। जो स्टार्टअप डे है ये 16 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप इंडिया मिशन जो है ये 16 जनवरी और 2016 से शुरुआत हुई थी इसकी। और स्टैंड अप जो है इंडिया, ये SC ST महिलाओं को मजबूत करने का एक ये मिशन चला गया है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में बेल्जियम इंटरनेशनल का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये विजेता है बैडमिंटन के अंदर, कौन है? अनमोल खरब ये विजेता है। और कैपिटल है इसकी ब्रुसेल्स इसकी कैपिटल है। नाटो प्लस EU का हेडक्वार्टर जो है ये ब्रुसेल्स के अंदर है। यानी बैडमिंटन में उबरे कप और थॉमस कप जो है ये विजेता कौन रहा है? चीन विजेता रहा है। तन्वी शाह जो है ये ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? तो सुशील कुमार शिंदे से इसका संबंध है। पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। ऑटोबायोग्राफी इसकी ये एक ऑटोबायोग्राफी है। पॉलिटिक्स के 5 दशक यानी जम्मू एंड कश्मीर एंड आर्टिकल 370 एंड 5 अगस्त 2019। इसमें जो क्या नाम है हमारा UT बनाया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। तो 30 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को अलग करा गया था। जम्मू और कश्मीर अलग और लद्दाख को अलग किया गया था। और चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में लुप्त प्राय उड़ने वाले मेंढक रोकोफोरस और स्यूडो मालाबारिक्स जो है ये की खोज कहाँ हुई है? तो ये केरल के अंदर की गई है। तो उड़ने वाला मेंढक है ये लुप्त प्राय है। मालाबार यानी मालाबार तट पर केरल के अंदर ये हुई है। नोट देखते हैं। तमिलनाडु में भारत के अंदर सेकंड सबसे बड़ी तितली की प्रजाति कहाँ मिली है? ये नाम है दक्षिणी बर्ड बिग इसका नाम है। तो चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और आज का फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हाल ही में USA की फोर्ड मोटर्स कंपनी ने कहाँ फिर से अपना प्लांट प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो तमिलनाडु के अंदर ये फिर से प्लांट लगाने वाले हैं। फोर्ड कंपनी है, USA की कंपनी है, भारत में तमिलनाडु में लगाने वाले, चेन्नई में ये फिर दोबारा वापसी करेंगे। तो फ्रेंड्स क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स ऐसे ही अगली वीडियो में नए जोश और नए अंदाज के साथ में। तो ऐसे ही क्लास सेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।